स्वस्थ और निरोगी बच्चे घर की रौनक होते हैं। इनका शरीर बहुत कोमल होता है। घर और आंगन में खेलते, कभी रूठते तो कभी किलकारियां मारते बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते। शरारत करते तो कभी छोटे-छोटे पैरों से दौड़ते, भागते, खेलते बच्चों की शरारतें सभी का मन मोह लेती हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, शरारत करते और खेलते-खेलते जब जो हाथ आया उसे मुंह में डाल देते हैं। अब उन्हें क्या पता कि जो चीज वह अपने मुंह में डाल रहे हैं वह साफ है या उस पर गंदगी लगी पड़ी है। धूल, मिट्टी और गंदी जगह पर खेलते हुए उनके हाथ भी गंदे हो जाते हैं और उन्हीं गंदे हाथों को वे अपने मुंह में डाल देते हैं। इस गंदगी में रोग के कीटाणु होते हैं जो उनके मुंह में जाकर पेट में पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें उल्टी और दस्त जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक समय पर देखभाल और इलाज न होने के कारण हजारों बच्चे हमारे जिले में मौत का शिकार हो जाते हैं। कभी-कभार बच्चे को पतली टट्टी आने का मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि बच्चे को दस्त हो गए हैं। जब बच्चे को बार-बार पतले दस्त हों जो 2-3 दिन तक या ज्यादा दिन तक चलते रहें तो चिंता करने की बात है। बच्चे को लगातार दस्त होने के कारण उसके शरीर में पानी और पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, इसीलिए इसे निर्जलन भी कहते हैं। निर्जलन यानी उल्टी दस्त होने पर किस तरह से बच्चे की देखभाल करें, क्या इलाज करें, इस बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले यह समझें कि निर्जलन रोग होने पर बच्चे के शरीर में से पानी तथा पोषक तत्वों की कमी कैसे हो जाती है। इस बात को हम एक उदाहरण के जरिए बताएंगे। ये लौकी है, ये देखिए। इस लौकी को बच्चे का शरीर समझिए, ये उसका मुंह है और ये समझिए शौच करने की जगह। अब देखिए, मैं जो आपको दिखाऊंगी वो आप ध्यान से देखिए। इसे आप समझिए बच्चे के शरीर में मौजूद पोषक तत्व। ये पानी है। अब देखिए, इस मिट्टी को आप समझें बच्चे के शरीर में मौजूद खनिज और पोषक तत्व। अब देखिए, निर्जलन होने पर किस तरह से दस्त द्वारा या पानी द्वारा ये खनिज पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो इस उदाहरण के जरिए आपने देखा कि जब बच्चे को दस्त होते हैं तो उनके शरीर में से पानी किस तरह से बाहर निकल जाता है और अपने साथ बच्चे के पेट में मौजूद पोषक तत्वों को भी अपने साथ बहा ले जाता है। इससे या इनके निकल जाने से बच्चे को कुपोषण यानी कब्ज हो जाता है, जिससे बच्चे का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। बच्चे को कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती। बच्चे के शरीर में इस बीमारी के लक्षण साफ दिखाई देते हैं, जो इस प्रकार हैं। निर्जलन रोग में बच्चे को बार-बार टट्टी होती है, 3-3 बार से भी ज्यादा। टट्टी के रास्ते चिकने पानी के साथ कभी-कभी खून भी आता है। इसमें बच्चे को बुखार भी हो जाता है तथा झाग वाले और बदबूदार दस्त आते हैं। बार-बार दस्त होने से बच्चे के होंठ, मुंह और जीभ सूख जाते हैं।
बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। निर्जलन से कमजोर हुए बच्चे की चुटकी से खाल खींचकर छोड़ने पर वह पहले जैसी नहीं रहती, बल्कि सिकुड़ने पड़ी रह जाती है। कमजोरी के कारण बच्चे की आंखें अंदर को धंस जाती हैं। मतलब ये कि इस बीमारी के कारण बच्चे के मुंह और शरीर की रौनक बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। छोटी उम्र यानी 1.5 साल तक के बच्चे के सर के बीच वाले हिस्से, जिसे ताड़ू भी कहते हैं, गड्ढा भी हो जाता है। इस रोग की एक पहचान और भी है, वह यह कि बच्चे का पेशाब करना कम हो जाता है, और थोड़ा बहुत अगर होता भी है तो वह पीले रंग का होता है। और तो और रोने पर बच्चे की आंखों से आंसू नहीं निकलते और नाड़ी जल्दी जल्दी चलती है, मगर कमज़ोर सी। अब एक बात और समझनी चाहिए कि लगभग 5 साल तक की उम्र के बच्चों में दस्त की शिकायत रहती है। हाँ, सभी दस्त निर्जलन रोग हों ऐसा नहीं समझना चाहिए। नंबर 1, अगर बच्चे को गठी हुई टट्टी बार बार आए तो वह दस्त नहीं कहलाता। नंबर 2, माँ का दूध पीने के बाद या कुछ खाने के तुरंत बाद या फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा अगर गाढ़ी टट्टी करे तो वह भी दस्त नहीं कहलाता। नंबर 3, जन्म के तीसरे या चौथे दिन बार बार पीले रंग की पतली टट्टी को भी दस्त नहीं समझना चाहिए, और ऐसी हालत में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह हमने आपको निर्जलन रोग की पहचान के बारे में बताया। रोग की पहचान होने पर तुरंत इलाज कराना चाहिए ताकि बच्चे को मौत के मुंह से बचाया जा सके। इस बारे में हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। हमने बच्चों को उल्टी या दस्त से होने वाले निर्जलन रोग की पहचान के बारे में बताया। निर्जलन रोग होने से बच्चा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि बच्चे की जान को भी खतरा हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी होता है कि बच्चों को उल्टी या दस्त होने के कारण क्या होते हैं। कारण जान लेने के बाद बच्चे की देखभाल इस तरह से करें ताकि उन्हें उल्टी या दस्त जैसी बीमारी न हो, जिसके कारण वे निर्जलता का शिकार बनते हैं। दूसरी बात ये कि यदि निर्जलन यानी दस्त हो ही जाए तो उसका इलाज किस तरह से करें या उसकी देखभाल किस तरह से करें ताकि बच्चा कमज़ोरी का शिकार ना हो। तो आइए पहले ये जान लें कि बच्चों को ये रोग किन कारणों से होता है। बच्चों का शरीर बहुत कोमल होता है। उनका नाजुक शरीर इस लायक नहीं होता कि रोगों से अपनी रक्षा कर सके। खाने पीने में थोड़ी गड़बड़ी होने पर उन्हें तकलीफ हो जाती है। किसी भी जगह की खाने पीने की चीजों में गंदगी मिल जाने से गंदगी में पल रहे रोग के कीटाणु बच्चों के पेट में पहुंच जाते हैं। वे बीमारी का शिकार हो जाते हैं, उन्हें दस्त हो जाते हैं और कभी-कभी उल्टियां भी हो जाती हैं। बच्चों की आदत होती है कि जो चीज हाथ में आई नहीं कि बस मुंह में डाल देते हैं और उस पर लगी गंदगी बच्चे के पेट में पहुंच जाती है। इसी तरह खाने की चीजें जैसे केला, गुड़, मिठाई, रोटी, आम या जो कुछ भी बच्चे को दिया जाता है वह उसको बड़े आदमियों की तरह तो खाता नहीं, बल्कि कभी जमीन पर गिरा भी देता है, जिसमें मिट्टी और गंदगी लग जाती है। जब वह उस चीज को खाता है तो उस गंदगी के साथ रोग के कीटाणु उसके पेट में पहुंच जाते हैं। इस तरह आसपास के गंदे वातावरण में खेलते-खेलते बच्चे के हाथों और उंगलियों में गंदी मिट्टी लगती है। उन्हीं उंगलियों को वह मुंह में भी डाल देता है और बच्चा बीमार हो जाता है।
बिना धोए या बिना साफ किए गए दूध के निप्पल से दूध पीकर बच्चे को दस्त हो जाते हैं। गंदे वातावरण में रखा पानी और बिना साफ किए बर्तन में पानी पिलाने आदि से रोग के कीटाणु बच्चे के पेट में पहुंचते हैं। इसी प्रकार हाट या बाजार में खुली हुई चीजें, सड़े फल या खाने की अन्य चीजें खाने से भी बड़े एवं बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं। हमारे आसपास के गंदे वातावरण में ही रोग के कीटाणु पलते हैं। इसीलिए बच्चों को ऐसे वातावरण से दूर रखें। बच्चों की टट्टी तुरंत साफ करके दूर फेंकें। मतलब ये कि घर और उसके आसपास साफ सफाई रखने से और बच्चों को गंदे वातावरण से दूर रखने पर उन्हें पेट के रोगों या उल्टी दस्त से बचाया जा सकता है। इसलिए हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। तो अभी आपने सुना कि गंदे वातावरण और खाने पीने की लापरवाही के कारण बच्चों को ज्यादातर उल्टी या दस्त जैसे रोग लग जाते हैं। अगर किसी बच्चे को पतले दस्त हो जाए और 7 दिन से लेकर 14 दिनों तक होते रहें, तो बच्चे को लगातार तरल पदार्थ जैसे कि चावल का मांड, हरे नारियल का पानी, पतली दाल का पानी और साफ पानी देते रहना चाहिए। पानी को उबालकर ठंडा करके ही देना चाहिए या फिर ताजे फलों का रस देना चाहिए। फल जो उपलब्ध हो, जिससे बच्चे के शरीर में आई पानी की कमी दूर हो सके। इसके अलावा ORS का पानी में घोल बनाकर पिलाना चाहिए। मां का दूध पिलाना तो और भी अच्छा होता है। ORS घोल, जिसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं, यह तैयार पैकेट में मिलता है। एक पैकेट में से 5 ग्लास घोल बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता से इस बारे में पूछताछ करने पर यह मिल सकता है। यह जीवन रक्षक घोल घर पर भी बनाया जा सकता है। 1 ग्लास साफ पानी में 1 मुट्ठी चीनी, जितनी की एक खाली माचिस की डिब्बी में आ जाए, डालकर उसमें 1 चुटकी नमक डालें। फिर इसे चम्मच से पूरी तरह घोलें। बस तैयार है जीवन रक्षक घोल। इसे थोड़े-थोड़े समय बाद चम्मच से बच्चे के मुंह में डालते रहें। इससे बच्चे में पानी और नमक की कमी पूरी होती रहेगी। यह घोल बनाने के लिए अगर चीनी ना मिले तो उसके बराबर गुड़ भी डाला जा सकता है। अगर दस्त के साथ खून और आंव भी आए तो इसे खूनी पेचिश कहते हैं। तीसरी तरह के दस्त वो होते हैं जो 14 दिनों के बाद भी चलते रहते हैं। खूनी पेचिश और 14 दिनों के बाद चलने वाले दस्त में ORS यानी जीवन रक्षक घोल और बिल्कुल तरल चीज़ों के अलावा बच्चे को और कुछ भी नहीं देना चाहिए और साथ ही साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई और गोलियां देनी चाहिए। दस्त के इलाज की कुछ जरूरी बातें ध्यान से समझ लीजिए। दस्त की खतरनाक बीमारी से आप अपने परिवार और इलाके में अनेक बच्चों की जान बचा सकेंगे। इतना समझ लीजिए, दस्त जानलेवा भी हो सकते हैं। इसीलिए तुरंत घरेलू इलाज शुरू करें। बच्चे के शरीर में पानी की कमी न होने दें। हर दस्त के बाद कुछ पिलाने से बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। घर पर मिलने वाली चीजें अधिक मात्रा में पिलाने से पानी की कमी नहीं होगी। ORS जीवन रक्षक घोल जरूर पिलाएं। शरीर में पानी की कमी के लक्षणों पर लगातार कड़ी निगाह रखें। जैसे ही खतरे के लक्षण दिखाई दें,
तुरंत डॉक्टर की मदद लें। दस्त के दौरान पेय पदार्थों के साथ-साथ खाने की भी लगातार जरूरत होती है। इसीलिए हल्का और पोषक खुराक देते रहना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए, आप जरूर दूसरों को मददरूप बन सकेंगे। हाँ, लेकिन आप अपने घर में दस्त से बचाव कैसे करेंगे? आइए और समझ लीजिए। याद रखिए, अपने घर के अंदर और घर के बाहर भी हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। किसी भी तरह की खाने पीने की या और किसी चीज को बिना सफाई का ध्यान रखे मुंह में न जाने देना चाहिए। घर में खाने पीने की चीजें हमेशा ढक कर रखनी चाहिए। साफ बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी हाथ घड़े में डालकर पानी न निकालें। इसके लिए लीवर लोटा या दूसरे बर्तन का इस्तेमाल करें। हाथ हमेशा साफ रखें। साफ करने के बाद बच्चों की टट्टी आसपास न पड़ी रहने दें। हमेशा शौचालय का उपयोग करें। मां का दूध बच्चों के लिए औषधि के समान होता है, मगर ध्यान रहे माता बच्चे को दूध पिलाने से पहले स्तनों को साफ करे। इसके अलावा खसरे का टीका अपने बच्चे को जरूर लगवाएं। इन बातों का ध्यान रखने से आपका दुलारा आंखों का प्यारा बच्चा या बच्ची इस जानलेवा बीमारी का शिकार नहीं होगा और आंगन में किलकारियां भरता आपका मन मोह लेगा।